जैसे मुनिषी की आज्ञा 3000 किलोमीटर चले निरंतर, यात्रा नहीं थी थमी, गुरु इंगित ही सर्वोपरि है, चाहे काटे छुबे नहीं थी कोई कमी। सर्दी गर्मी धूप छाँव में नेहन नहीं हुई कभी नमी, ऐसे योद्धा स्वरूप धर्म संघ के सिपाही मुनिषी रश्मि जो 3000 किलोमीटर चलकर, जब गुरुदेव ने उनको चातुर्मास फरमाया था, भिलवाड़ा से लेकर बेंगलोर तक जब पहुँचे तो लगभग 3000 किलोमीटर पद यात्रा करके हम सब के लिए आए हैं। तो आपको सुनने हम सब आज लालाए थे। करबद्ध निवेदन मुनिषी रश्मि। उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान लेहर सिंह जी, हमारे बीच कृष्णप्पा जी भी पधार चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। करबद्ध निवेदन मुनिषी रश्मि कुमार जी अपनी भावना के साथ। मुनिषी रश्मि कुमार जी। गुरुदेव तुलसी, जिनके लिए कहा जा सकता है जिनकी आंखों में सनी, जिनकी आंखों में सनी, मुंह पर तिल, हाथों में थी अनुशासन लगा, जिनकी आंखों में सनी, मुंह पर तिल, हाथों में थी अनुशासन लगा, उन लंबी अंगुलियों के मसीहा, उन लंबी अंगुलियों के मसीहा आचार्य तुलसी को मेरा प्रणाम, आचार्य तुलसी को मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी आंखों में सनी था और एक बार अगर वह किसी को कड़ी दृष्टि से देख लेते, ऐसे आंख निकाल कर, तो सामने वाला तो ढीला हो जाता, पानी उसका तो बस सारा हो जाता, सिलेंडर वही सिलेंडर हो जाता। और अगर किसी को अगली दृष्टि से यानी कृपा भाव से देखते तो वो व्यक्ति निहाल हो जाता, अपने आप को निहाल समझता, सौभाग्यशाली समझता। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी, उनकी आंखों में सनी था। कहते हैं जिसकी आंखों में सनी होता है उसका विरोधी उसके सामने झुक जाता है। जब बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आया, उनके सामने वो सिलेंडर हो गया, झुक गया। ऐसे एक नहीं अनेक घटना प्रसंग हम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के जीवन में देख सकते हैं। अभी उन घटनाओं का विस्तार करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें मुनि श्री अरत कुमार जी स्वामी को भी सुनना है और वक्तव्यों का भी कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि मुनि श्री 12 बजे मौन हो जाते हैं। तो ऐसे अनेक घटना हमारे सामने है, जो उनके विरोधी भी आए तो उनके सामने सिलेंडर हो गए। उनके हाथ की लंबी अंगुलियां जो थी वो लंबी थी, और कहते हैं जिसके हाथ की अंगुलियां लंबी होती है वह चित्रकार, लेखक और किसी वस्तु को तराशने वाला होता है। हमने देखा आचार्य तुलसी को, उन्होंने इस धर्म संघ को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रदान, आचार्य के रूप में प्रदान किया महाप्रज्ञ जी को। उनको तराशा किसने? गुरुदेव तुलसी ने। साथ ही प्रमुखा कनक प्रभा को तराशा किसने? आचार्य तुलसी ने। आचार्य श्री महाश्रवण जी को भी तराशा किसने? तुलसी ने। कितनों का उन्होंने जीवन का निर्माण किया है, और इस धर्म संघ के लिए उन्होंने कितना किया है उसके लिए मुझे कहने की अपेक्षा नहीं है। कहते हैं आने वाली नस्लें जिनके होने का अंदाज करेगी, क्योंकि अब जो पीढ़ियां आ रही है उन्होंने तो
गुरुदेव तुलसी को देखा नहीं है। यहाँ बैठे कई जो बुजुर्ग हैं बड़े, उन्होंने तो देखा होगा, मगर जो अब नस्लें आ रही है उन्होंने तुलसी को देखा होगा, खाली सुनेंगे वो तो कहा आने वाली नस्लें जिनके होने का अंदाज करेगी, ऐसा था वह शख्स निराला जिस पर सदियां नाज करेगी, जिस पर सदियां नाज करेगी। आज के जो बच्चे उनके बारे में सुनेंगे जानेंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ है क्या, मगर ऐसा हुआ। आचार्य तुलसी को हमने देखा, 3 मोड़ हमेशा गुरुदेव तुलसी के ऑन रहे, और वो 3 मोड़ है एक्टिव मोड़, यानी गुरुदेव तुलसी अपने जीवन के अंदर एकदम सक्रिय रहे, अंतिम समय तक वो सक्रिय रहे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने लिखा, जीवन भर काम करूंगा गण का भंडार करूंगा, जीवन भर काम करूंगा गण का भंडार करूंगा, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राण गुरुदेव, संकल्प अटूट निभाया रे महाप्राण गुरुदेव, कैसी वह कोमल पुष्पों ने शीश झुका तो उनका जीवन कैसा था, एक्टिव मोड, यानी एक्टिव थे, अपने जीवन के अंदर सक्रिय थे, अंत समय तक सक्रिय रहे। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने अंतिम समय तक भी सक्रिय रहते हैं, बहुत कम मिलेंगे ऐसे उदाहरण। परम पूज्य गुरुदेव इसके प्रबल उदाहरण हमारे सामने थे। दूसरा था विजिलेंट मोर, यानी जागरूक, क्षण क्षण वे जागरूक थे, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक थे, संघ के प्रति जागरूक थे, और देखा जाए उनकी जागरूकता के बारे में, वो इतने जागरूक, इसीलिए यह संघ इतना आगे बढ़ा। अगर वो जागरूक नहीं होते अपने संघ के प्रति, धर्म संघ के प्रति, तो तेरापन धर्म संघ इतना आगे बढ़ नहीं सकता था। तो वो जागरूक महापुरुष थे, और सबसे बड़ी बात है हैप्पी मोड, यानी खुश, हर परिस्थिति के अंदर वो खुश थे, सुख में भी खुश थे तो दुख में भी खुश थे। जैसी अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति के अंदर वो समभाव में रहने वाले महापुरुष थे। ऐसे परम प्रतापी परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी, जिनके ऊपर यह एक कार्यशाला मुनि श्री के सानिध्य में रखी गई। हमारी तो ये इच्छा थी कि यह कार्यशाला पूरे बेंगलोर लेवल पर हो, और सबके लिए, मैंने पहले कहा गुरुदेव तुलसी सबके हैं, खाली विजयनगर वालों के या गांधीनगर वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो ये और हम इसको बड़ा रूप दे सकते थे, मगर जितना हुआ, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, उसमें कोई कमी नहीं रखी। हमारे विजयनगर के पूरा श्रावक समाज ही कह दूँ, मुख्य रूप में है, अध्यक्ष तो है ही ऐसा, अध्यक्ष है, उसका बड़ा दायित्व होता है, अध्यक्ष का दायित्व होता है। और हमारे प्रकाश जी के कार्यकाल का ये पहला कार्य था, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई मेहनत के अंदर पूरी टीम, मंगल जी है, राजेश है, और पूरा इनका पूरा वर्ग मंत्री में पूरा है, पूरे सबके सहयोग से ही समाज का काम होता है। तो इन्होंने खूब मेहनत करी है, और उसके फलस्वरूप आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांधीनगर सभा का भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नए अध्यक्ष जी आए हैं। सिर्फ हमें एक बात, चाहे आप हो चाहे प्रकाश जी हो, दो प्रकाश जी सुनो, कान खुल गए है ना, दोनों के लिए एक बात कहूँगा, आई को छोड़ेंगे, वी को अपनाएंगे, बस इतने में समझ लो
आई मतलब मैं नहीं, हम, बस हमको लेकर चलेंगे तो हमारा कार्यकाल सफल है। और खाली मैं जहाँ आ जाएगा तो फिर कहीं किंतु परंतु भी हो जाता है। तो हमें आई को छोड़ना है, बी को अपनाना है। हमने क्या, एक बार मैंने मुनिश्री के बारे में हम फरमाते थे, मद्रास के समुदाय एक हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे, भवन निर्माण हो रहा था, सारा श्रम पैसा उनका ही था, मतलब एक बार वही कर रहे थे, मगर सबको साथ में हम, महाराज ये इतना काम कर रहे हैं, महाराज ये इतना काम कर, इसका सहयोग, यानी श्रेय जो है, काम करो आप, श्रेय दूसरों को दे दो तो जुड़ेगा। और काम तो हम नहीं कर पाएंगे और श्रेय लेने का प्रयत्न करेंगे तो वो काम हो नहीं सकेगा। तो हमारे सबके प्रति दोनों हमारे तो सामने दोनों हैं, दोनों के प्रति हमारी यही मंगल कामना है, खूब आगे बढ़े, खूब अच्छा काम करे और आपके कार्यकाल के अंदर संघ का नाम हो। हमें वो काम करना है, हमारे कार्य से संघ की स्वीकृति हो, नाम हो, उसकी हल्की ना लगे। बस इसका चिंतन हरदम दिमाग में रखना है कि हमारे किसी कार्य से हमारी संघ की हल्की ना लगे, हमारे संघ का नाम हो, हमें वैसा कार्य करना है, काम करना है। मुनि श्री अरत कुमार जी स्वामी का गांधीनगर चातुर्मासिक प्रवेश जो है वह 6 जुलाई का है और मेरा और साथ ही श्री शिवमाला जी का, उनका आर नगर और मेरा विजयनगर भवन के अंदर 9 जुलाई का प्रवेश है। मेरा 8 तारीख का जो प्रवास रहेगा मनीष चावत के वहाँ से बिहार करके यहाँ मनीष चावत के वहाँ से बिहार करके प्रवेश करने का भाव है। तो ये भी एक मौका होता है, समाज के सामने ये एक अवसर होता है, मौका होता है, उसमें श्रावक समाज को श्रावक समाज की सहभागिता रहे, इस पर ध्यान देना है। और साथ में आज गुरुदेव श्री तुलसी का एक कार्यक्रम हमने यहाँ किया और जैसे आगे मुनि श्री फरमा देंगे, 26 तारीख को परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रज्ञा दिवस का कार्यक्रम सामने आ रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, उनका तो हमारे ऊपर उपकार है क्योंकि वो हमारे जीवन निर्माता है, हमको संयम रत्न प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे परम उपकारी आचार्य परवर का जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस के रूप में जहाँ मुनि श्री जिस स्थान की घोषणा करेंगे, जहाँ फरमाएंगे, मेरा वहाँ पर जाने का भाव है। ये मैंने पहले भी कह दिया, वो स्थान जगह जैसे मुनि श्री फरमा दे वैसा मुझे स्वीकार है। जो समय बचा है शेष, करना है उसे विशेष। आ रहे श्रीमान सुरेश, मेरा निवेदन सुरेश जी मांडोत 1 मिनट के लिए कुछ विशेष जानकारी के लिए सुरेश जी मांडोत। आदरणीय श्रावक समाज, श्राविका समाज, मैं यहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए उपस्थित हुआ, एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। साथियों, जीवन एक अनमोल धरा है, भगवान ने हमको एक प्रसाद के रूप में दिया है, पर हमको ऐसा कैसे जीना है और किस तरीके से हम जी रहे हैं। कहीं न कहीं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम काफ़ी कुछ खो बैठते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण ठीक 2 साल पूर्व कोविड आया था, कोविड-19। शायद किसी को मालूम नहीं था कि ये रोग इस प्रकार भयानक रूप ले लेगा, और उसकी वैक्सीन बनी और उसकी ड्राइव भी हुई और एक अच्छे खासे मुकाम पर भारत स्तर में जैसा ड्राइव हुआ वैसे काम हुए और आज हम सफल हुए और आज वापस हम एक समाज के रूप में विकसित होकर जी रहे हैं। साथियों, मैं विशेष निवेदन चाहूँगा महिलाओं की ओर, जो अपना ध्यान इधर आकर्षित करें। जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे बच्चा हैं, वो आगे से हमारी माँ बनती हैं, जीवन संगिनी बनती हैं, बहनें बनती हैं, किसी न किसी रूप में जिनके ऊपर इतनी घर की जवाबदारी रहती हैं और शायद वो समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते निभाते इतने कर्तव्यों का पालन करते करते वो अपना जीवन भूल जाती हैं और उस जीवन की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं न कहीं गुप्त बीमारियों को ले बैठती हैं। वैसे ही एक गुप्त बीमारी जिसे हम कह दें तो भी चलेगा, जिसको जांचने में और परीक्षण होने में देर होती है, तब तक उसके स्टेज वगैरह स्टेज बाय स्टेज बढ़ जाते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो गर्भाशय का जो कैंसर होता है, जिसको इंग्लिश में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। साथियों,
मुझे ठीक 2 वर्ष ऐसा ही कुछ काम पड़ा और शंकरा हॉस्पिटल में 2-3 महीने का किसी के कारण वो साथ में रहना पड़ा। उस समय वहाँ की जो विशेषज्ञ डॉक्टर थी, डॉक्टर अनुपूर्णा एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, तब मेरी उसके साथ अनवरत रूप से मीटिंग होती थी। तब उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप जैन समाज, वैसे सब समाजों में एक उत्कृष्ट समाज माना जाता है, आप सब पढ़े लिखे भी ज़्यादा हो और देश भर में आपकी चर्चा भी होते हैं, पर शायद कहीं न कहीं आप महिलाओं के लिए बहुत पीछे और उनका शारीरिक रूप से उनका आप ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं महिलाओं से विशेष निवेदन चाहूँगा कि ये जो ड्राइव सभा, वैसे भी कोविड वैक्सीन का ड्राइव उन्होंने बहुत ही अच्छा ड्राइव किया था। सर्वाइकल कैंसर जिसे हम बच्चादानी कहते हैं, या यूट्रस का कैंसर जो इस समय विषम परिस्थितियों की ओर गुजर रहा है, इसका भी टीका ठीक 4 से 5 वर्ष पहले आ चुका है। इसके करोड़ वैक्सीन आउट कंट्रीज में लग गए हैं। जैसी जैसी जागरूकता भारत देश में बढ़ रही है, वैसे ये टीके का यहाँ भी टीकाकरण हो रहा है। और ठीक 4 दिन पहले राजस्थान पत्रिका के मेन पेज में एक सर्वाइकल कैंसर का टीका सीरम कंपनी ने बनाया करके प्रकाशित हुआ था। ठीक अभी वो टीका आने में 1 साल लगेगा। फिर भी हमारे सभा के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष महोदय, हम सब उनसे मिलने गए और हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम इस ड्राइव को आगे की ओर लेके जाएं और हमारी बच्चों का जीवन आगे हम सुंदर बनाएं। अगर जैसे गार्डासिल और सर्वाइकल का नाम से 2 टीके आ रहे हैं आउट कंट्री के जो वैक्सीन है, उन वैक्सीन को हम एक बार 9 साल से जो भी अविवाहित लड़की हैं, अगर उसको वो वैक्सीनेशन हो जाता है, ताउम्र ता जिंदगी जब तक वो जीवित रहेगी, वो गर्भाशय के कैंसर से कभी वापस पीड़ित नहीं होगी। मेरी समाज से विशेष निवेदन है कि इसकी हम फर्स्ट स्लॉट 31 लड़कियों की ले रहे हैं, 31 लड़कियों की। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं मुझसे और भाई उम्मेद जी नाटा हैं, 15 जुलाई तक आप संपर्क करके, और ऐसा नहीं वैक्सीनेशन करके आप दूर हट जाए। जब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, सभा ओनली निमित्त मात्र हैं। उसके बाद में जो भी उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ में बच्चियां, उनकी यहाँ एक काउंसलिंग रखी जाएगी डॉक्टर के साथ में। उसके पूरे प्लस माइनस सब डॉक्टर बताएगी। उसके बाद अगर आपको विश्वास हो जाता है तो उस टीके के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस टीके की वर्तमान में मूल्य 3500 रुपये है, पर सभा ने एक निर्णय लिया है कि हमारे समाज की बच्चा और दूसरे समाज की बच्चा भी अगर कोई आनी चाहेगी, इस ड्राइव को हम बहुत लंबा लेके जाएंगे, एक स्तर पर लेके जाएंगे, तो ये निःशुल्क किया जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आपने मुझे अमूल्य समय दिया, आप सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ओम राम। नगर नगर डगर डगर घर घर परस रहे हैं मुनिवर, फूलों की नगरी में आध्यात्मिक चेतना जगाने पहुँचे मुनिवर। छोटे संत जयदीप और मुनि भरत भी दौड़ रहे हैं इस राजपथ, जन मन को कल्याण करने पधारे हैं मुनिषि अरत। करबद्ध निवेदन संपूर्ण सदन से मुनिषि अरत मुनि। उसके पश्चात जितने भी वक्ता हैं हम उनको सुनेंगे। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल देते हैं, इतिहास ऐसे कायरों का नहीं, तुलसी जैसे हम इस साल भी देखे तो इतिहास ऐसे ही नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए व्यक्ति को खपना पड़ता है, तपना पड़ता है, जपना पड़ता है और अपनी सोच को विशाल बनाना पड़ता है। तब जाकर के व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इतिहास को रच सकता है। और इतनी बातें हर गली मेरे सामने, और तुलसी के बारे में क्या कहूँ, नाम क्या, 3 अक्षर कितने हैं, तो से बढ़िया लिखा है, हाँ तो से बढ़िया लिखा जो अंग्रेजी जाने बंदो अंग्रेजी कुछ हवे समझ गया। कभी अंग्रेजी में वेद जो है भारत की ओसी और एक अंग्रेजी मतलब दिल्ली लाइन से अंग्रेजी दिल्ली में अकेला। तुलसी क्या नाम है, तुलसी क्या अर्थ है, तू का अर्थ तुम्हारा, ल का अर्थ है लक्ष्य और सी का अर्थ है सिद्ध करो। तुम तुम्हारा लक्ष्य क्या करो,
उतना ही इनका है। उन्होंने क्या क्या देन दी। आप देखिए, अनुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षण ध्यान, जैन विश्व भारती, क्या क्या कितने कितने सामान्य श्रेणी, क्या नया मोड़, कितनी कितनी देन गुरुदेव तुलसी ने इस संघ को दी है। हम देखें गुरुदेव तुलसी का संघ के ऊपर कितना बड़ा उपकार है। आज कोई पूरे क्या होता है, बहुत बड़ी कमी होती है। अब गुरु के गुण तो इतना है, क्या कवि ने कहा, 7 समंदर की शाही करूं और पृथ्वी का बनाऊं कागज, कितना किसको, और वन राय की लेखनी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु तो महान होते हैं, उनके गुणों का वर्णन करना मेरे जैसे के लिए तो अल्पज्ञ के लिए क्या है, बहुत कम है। आचार्य तुलसी में सूर्य जैसी तेजस्विता थी और चंद्रमा जैसी शीतलता भी थी। वो खुद मुड़ करके और दूसरों को मोड़ने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। इसलिए गुरुदेव तुलसी का जीवन एक क्या है, महान ग्रंथ है और उसको पढ़ने से हमें अनुभव होता है गुरुदेव तुलसी ने किस प्रकार शासन की डोर को भी खींचा है और अवसर पर क्या किया है, समझ गए, अवसरवादी। क्या है, गुरुदेव अवसरवादी थे। तो आज 13वां प्रधान संघ की गांधीनगर सभा, जो सबसे बेंगलोर में पहली सभा, उसके बाद की सभाएं जितनी भी हुई है, पहली सभा एक गांधीनगर, पहला चातुर्मास होता, वो कहाँ होता, सबने देखा हुआ है, पुराने लोग जानते हैं। और गांधीनगर में सभा रही हुई है और आज उसका शपथ ग्रहण है। अच्छी बात है। पुराने जो भी अध्यक्ष मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया ही है। अब जो वर्तमान में पद पर आए हुए हैं भाई कमल जी और इनकी पूरी टीम है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, पद को भार न समझे, पद को उपहार समझे। क्या समझे, पद को भार न समझे, पद को क्या समझे, उपहार समझे। उपहार समझ करके काम करोगे तो समाज आपको पलकों पर बैठाएगा। कहाँ बैठाएगा, समाज आपको पलकों पर बैठाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी भी सभाएं, 7 सभा है, 7 सभाओं के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, कब वो क्या करे, सभा या युवक परिषद, महिला मंडल, कोई भी हो, आप समाज के ऊपर मालिक नहीं, माली बन करके सिंचन दे। क्या बने, मालिक नहीं, क्या बन करके, माली बन करके सिंचन दोगे तो आपका कार्यकाल वंश मोर होगा। होगा या नहीं होगा, इसके लिए तो हमारे स्वामी जी भी कह रहे हो। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करना चाहता हूं, पद तो 2 वर्ष का, फिर कौन है, कौन है, ये रियोरा, सब अधिकतर रियोरा, अद्भुत। पद तो केवल 2 वर्ष का है, इन कार्यकाल को निभाना आपके हाथ की बात है। आप बार बोलिया नहीं कि मैं तो, अरे भाई वीर मुझे लाल पड़े तो जाना क्या
विद्या दी राजस्थानी कहावत है रीड भी काई गण दीजे कमान गिरा हाथ में समझ गए। तो वो बात नहीं सुनना चाहता हूं मैं तो वो बात देखना चाहता हूं तो महाराज आपके द्वारा जो भी इंगित मिलेगा हम तन से मन से और बाकी से जाने अरे भाई टीम तो धारे लारे टीम तो आपके पीछे तो मैं पूरी टीम से गाना चाहता हूं आप कुछ ऐसा नहीं लगी रहे खींचे आपके कार्यकाल के अंदर जो आपका कार्यकाल हमेशा के लिए लोगों के यहाँ रहे कारण यहाँ पर रहे मेरी मंगल कामना है मंगल आशीर्वाद है आप अपने इस कार्यकाल को धर्म संघ की प्रभावना के निमित्त में श्रम करेंगे मेहनत करेंगे पुरुषार्थ करेंगे और यह लगे उस पुरुषार्थ के द्वारा आपका कार्यकाल हमेशा नैतिकमान रहे इसी मंगल भावना के साथ टाइम हो रहा है। विजयनगर सभा जिन्होंने अच्छा दायित्व निभाया पहले एक प्रोग्राम पहले देख चुका भूमिया भवन में उस समय भाई राजेश अध्यक्ष था एक प्रोग्राम पहले देख चुका वो पतो कोनी काई विजयनगर रे काई रेडियो काई बार विजयनगर आना हो रहा छोटी बार में आ चुका हूं यहाँ पता नहीं है क्या विजयनगर का रेडियो पहले राजेश था वो मंत्री तो बोल हो गई हाँ तो पहले राजेश था अब वो सह मंत्री का अध्यक्ष बन गया मंत्री घोषणा तो अच्छा है पहले भी इन्होंने अच्छा दायित्व निभाया है और अब भी आज के कार्यक्रम के लिए इन्होंने अच्छी मेहनत की है अच्छा श्रम किया है और अच्छा काम किया है। लक्ष्मी कुमार जी का चातुर्मास है अच्छे गाने वाले हैं बोलने वाले हैं इनका खूब उपयोग करें क्या करें खूब उपयोग करे क्या तो जमान है अब नहीं तो कहीं भी ना हम इनका खूब उपयोग करे और विजयनगर वालों से कहना चाहता क्या खूब उपयोग करे इनका। तो दूसरी बात प्रज्ञा दिवस सामने आया हुआ है अगले रविवार को प्रज्ञा दिवस है कब अगले रविवार को प्रज्ञा दिवस है और मैंने शांति नगर वालों को पहले ये तो अब आज शपथ ली है पहले इनको मैंने लगभग 20-25 दिन होने आ गए पहले इनको दिया हुआ शांति नगर वालों को मैंने कन्यादानी और पारसी मंसारी को कहा इन्होंने कहा मेरे नया अपार्टमेंट बना हुआ उसमें बहुत बड़ी जगह है तो इनके यहाँ पर पहले दिया हुआ अब मैं सभा अध्यक्ष कमल जी उनकी पूरी टीम को कहा उस दिन क्या करें पूरी तरह से आप रख करके और रश्मि मुनि पधारे समझ गए आया नहीं गए कि भाई हाँ पहला कार्यक्रम है यह लगना चाहिए का उसके अंदर कोई धमाका किया जोरदार तो ये लगे आज गांधीनगर वालों से कहना चाहता हूँ मेरे कार्यकाल का जब पहला कार्यक्रम हो रहा तो शांति नगर दयालाल जी पर अच्छे हैं पारस भी अच्छे काम करने वाले हैं दोनों अच्छे हैं और आप सभा वाले क्या करें इस बात का विशेष ध्यान दे सभा के मेहनत करे यह कार्यक्रम होगा तो आपका दायित्व है उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए और अभी कितने दिन बाकी है पधारेंगे कौन पधारेंगे समझ गए इनको निमंत्रण और भी हो सकता है और भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है टाइम हो गया है मैं 6 तारीख का प्रवेश है उस दिन भी मैं देखना चाहता हूँ तो आपका किस प्रकार से बेंगलोर का प्रवेश हो तो नेहरू नगर मदन जी नहार के यहाँ से प्रवेश को रखा हुआ है 8:15 बजे वहाँ से जुलूस के साथ वहाँ पर और रश्मि मुनि से मैं कह रहा हूँ पधारने की कृपा कराए तो ये तो
कार्यकाल को सफल बनाए। ओम बहुत बहुत कृतज्ञता मनुष्य के प्रति। एक बार ओम ध्वनि के साथ मनुष्य का अभिनंदन।